ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਿਰਫ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। यूपीएससी ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾਂ। उधर नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी बरकरार। मुड़ एजी और डीजीपी की नियुक्ति से चुके सवाल। बोले दोहां की नियुक्ति पीड़ितां के जख्मां ते लूण छिड़कण का कर रही काम। जे नहीं हटाया तो मुंह दिखाण जोगे नहीं रहांगे। डिप्टी सीएम रंधावा ने जल्द बेअदबी के दोषियों की गिरफ्तारी का दिता भरोसा। कैप्टन के बादलों से भी साधा निशाना। बोले जांच ढिल वरतन वालियां नूं रब ने विखाया शीशा। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी पंजाब सरकार से किया पलटवार। किया साडे खिलाफ चलाया जा रहा गलत प्रोपेगेंडा। हरमंदर साहिब से हमला कराने वाले ला रहे ने साडे ते दूषण। एलानाबाद जिमनी चोणां दे विच इनैलो ने आबे चौटाला नूं लाया उम्मीदवार। ओपी चौटाला ने किया ऐलान 30 अक्तूबर नूं पैणियां ने एलानाबाद दे विच वोटां। अधिकारी की बैठक में मुख्यमंत्री चन्नी के बेटे के शामिल होने विवाद। बीजेपी ने सीएम से चुके सवाल। बचा चुतरे प्रगट सिंह बोले बेवजह अपनाया जा रहा मुद्दा। अजिही किसी बैठक में शामिल नहीं हुए मुख्यमंत्री के बेटे। किसानों के विरोध तो बाद अज तो झोने की सरकारी खरीद हुई शुरू। मोरिंडा की अनाज मंडी के मुख्यमंत्री ने करवाई शुरुआत। अमृतसर च बीएसएफ नूं वड्डी मिली कामयाबी। 6 किलो हैरोइन सने एक पाकिस्तानी तस्कर कीता काम। कौमांतरी बाजार दे विच 30 करोड़ दसी जा रही है हैरोइन की कीमत। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। ते गल कीती जावे तां वक्ख-वक्ख मुद्दे जिहड़े 18 नूं काती एजेंडे कह सकते हैं उस मसले नूं लैके लगातार बयानबाजियां दा दौर जारी है। सरकार दे कई विधायक मंत्री विरोधी धिरां ते और विरोधी धिर जिहड़ी सरकार ते सवाल चुकदी होई नजर आउंदी है। फिलहाल वड्डी खबर तो शुरुआत करांगे ते गल करांगे प्रकाश सिंह बादल दी। प्रकाश सिंह बादल का पंजाब सरकार ते पलटवार सामने आया। साडे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। प्रकाश सिंह बादल और वल्लों बठिंडा दे विच कहा गया बेअदबी मामले दे विच असीं कोई भी ढिल नहीं वरती है। सो दसदे कि बेअदबी मामला अजिहा एक वड्डा मुद्दा पंजाब दा जिस दे कह सकते हैं कि चर्चा दे विच होण दे चलदे जिस ते विश्वास दौरान ते 2017 दे विच सरकार बनी और 2022 दे विच ये सब तो वड्डा मुद्दा ही नजर आ रहा है। हरमंदर साहिब ते हमला करने वाले साडे ते दूषण ला रहे ने। प्रकाश सिंह बादल बठिंडा दे विच कहंदे होए नजर आए ने। सो दस दईए कि लगातार बेअदबी मामलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सरकार दे ਵੱਖ-ਵੱਖ मंत्री नुमाइंदे यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्दी दोषियों को सजा दिवाई जाएगी और संगत भी इंतजार दे विच बैठी है कि कदों उस मसले ते इंसाफ मिलेगा। हालांकि गल की जाए तो सियासी बयानबाजियां का दौर भी लगातार चल रहा है। सो हाल ही दे विच प्रकाश सिंह बादल और वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने पलटवार किया पंजाब सरकार ते और कहा कि साडे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बेअदबी मामले दे विच असीं कोई भी ढिल नहीं वरती है। हरमंदर साहिब ते हमला कराने वाले साडे ते दूषण ला रहे ने। सो ऑपरेशन ब्लू स्टार दा जिक्र करते हुए प्रकाश सिंह बादल नजर आए ने और उस दौर नूं जिहड़ा है याद कराया गया। प्रकाश सिंह बादल और वल्लों और इत्थे वड्डा बयान जिहड़ा है बेअदबी मामले नूं लैके दिता गया और यह बयान बेहद ही इस वेले अहमियत रखता है जदों यह मसला लगातार पखिया होवे। प्रोपेगेंडा जिहड़ा गलत प्रोपेगेंडा हुंदा है कई बारी लोकां ते असर करदा है। गौरमेंट दे साधन हुंदे हन वो गलत प्रोपेगेंडा करके गलत गल नूं भी सही गल बनाउणा चाहुंदे। एक साडे ते ये ला दिंदे आ फतवा कि जो गुरु ग्रंथ साहब जी दी कुछ थावां ते बेअदबी हुई उहदे च ढिल कीती इन्हां ने। मैं कहना चाहुंदा कि असीं कोई ढिल नहीं कीती और साडे ते दूषण कौन लाउंदा है जिन्हां ने हरमंदर साहिब ते हमला कीता होवे। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ तो उत्थे मैनूं कदे भी किसी ने नहीं कहा जी मैनूं सच्चाई करके सज़ा मिली है। सारे कहते जी असीं बेगुनाह ही आए हैं।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀਰੋ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਤਵਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। तो गल करिए तो डीजीपी विवाद ते मुख मंत्री चन्नी का बड़ा बयान सामने आया। पंजाब के डीजीपी की अजे नियुक्ति नहीं हुई है, सिर्फ तो सिर्फ आरजी तौर पर उन्होंने नियुक्त किया गया। इतने बयान देते हुए सीएम चरणजीत चन्नी नजर आए। दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू के वालों इस मुद्दे को लैके इस्तीफा दिता गया और चरणजीत चन्नी ने कहा कि सरकार ने यूपीएससी को ना भेजे हुए ने, सरकार ते नावां दा पैनल सानू भेजेगी। अजे सिर्फ आरजी प्रबंध किया गया, आरजी तौर पर ही जिहड़ा है वो लगाया गया इकबालप्रीत सिंह सहोता नूं डीजीपी। और इसे ते बयान देते हुए नजर आए ने मुख मंत्री चन्नी, क्योंकि लगातार इसे मुद्दे नूं लैके वारोवार ट्वीट भी करते हुए नजर आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। और इसे मुद्दे नूं लैके इस्तीफा दिता गया सी, जिस तो बाद ये वड्डा बयान चरणजीत चन्नी होरां दा आउंदा है, क्योंकि उस नूं लैके इस वेले अजे भी नाराजगी जिहड़ी आ बरकरार हैगी नवजोत सिंह सिद्धू दी। सो उस बयान ते हुण बयान देते हुए नजर आए ने कि फिलहाल उन्हां नूं आरजी तौर ते ही लगाया गया। डीजीपी जिहड़ी अजे नियुक्ति है वो अजे होनी है। केंद्र सरकार नूं एक देखो सीधा जिहा कानून है, सिद्धू साहब नूं भी मैं बैठ के दस्सिआ, उन्हां नूं भी पता है कि डीजीपी लाउण वास्ते 30 साल जिन्हां दी सर्विस हो गई है पुलिस दे विच अफसरां दी, उन्हां दे नाम सारिਆਂ ਦੇ केंद्र सरकार नूं भेजे जांदे। पिछले डीजीपी ਦਾ ਸਮਾਂ पूरा हो गया, ऐसी ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ नाम ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਾਮ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। 3 ਨਾਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਣਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੈਨਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜੇ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। सो बयान दिता गया है चरणजीत चन्नी होरां दे वल्लों और कहा गया कि फिलहाल अगे ना भेजे हुए ने। उधर नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी बरकरार है। एजी और डीजीपी की नियुक्ति से फिर तो सवाल चुके गए उन्होंने वल्लों। दोहां की नियुक्ति पीड़िता के जख्म कुरेदन वाली है, सानू दोनों नूं बदलना होवेगा, यह भी कहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू नजर आए। नहीं तो असी मूँह दिखाने जोगे नहीं रहांगे। यानी कि एजी और डीजीपी की नियुक्ति से अड़े हुए ने नवजोत सिंह सिद्धू। उन्हों की नाराजगी अजे तक बरकरार है। रखिया कि साबका मुख्यमंत्री कैप्टन से भी इन्होंने निशाना साधे। बेअदबी ते ड्रग्स केस में नाकामी करके ही पिछला सीएम लोगों ने हटाया। इन्हें बयान दिता कि नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि लोगों ने उस सीएम नूं हटाया, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं हटाया, क्योंकि बेअदबी ते ड्रग्स के केस के विच नाकामी रही है, काम नहीं किया गया। सो उस दे चलते फिलहाल थोड़ी देर पहले सुखजिंदर रंधावा भी बयान दे रहे थे कि जेकर पिछली सरकार यानी कि प्रकाश सिंह बादल दी और दूसरा हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी कि उन्होंने शीशा विखाया गया क्योंकि उन्होंने मामले के कार्रवाई नहीं की, ढिल वरती है। उस दे चलते फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू भी कुछ अजिहा ही बयान देते हुए नजर आए ने और ये वड्डे बयान जिहड़े ने उन्होंने दिते ने कि असीं मूँह दिखाण जोगे नहीं रहांगे जेकर इन्हां दोवां नूं असीं बदलिया ना। ट्वीट जिहड़ा साफ तौर पर वेख सकते हो, इस ट्वीट के जरिए उन्होंने वल्लों लिखिया गया और नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया, बेअदबी केसां दे विच इंसाफ ਅਤੇ ड्रग माफिया के दोषियों को सज़ा दिवाउण दा भरोसा दे के ही 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ सरकार बनी सी ਅਤੇ अपनी नाकामी करके ही पंजाब की जनता ने पिछले सीएम ਨੂੰ हटाया सी। हुण एजी डीजीपी की नियुक्ति पीड़ितां दे ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ लूण छिड़कण ਦਾ काम कर रही है। इन्हां ਨੂੰ हटाउणा जरूरी है, नहीं तो असीं किते मूँह दिखाण जोगे नहीं रहांगे। ट्वीट करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू नजर आउंदे।
ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਜੋ ਵਾਧਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। यानी कि पहला उम्र जी है 60 साल तक की गई है। खास तौर पर जेकर पुलिस विभाग की गल की जाए तो एक्सटेंशन जी 2 साल की दी गई, पर हुण एक वड्डा बयान सामने आया और 58 साल के मुलाजम जिहड़े ने रिटायर हो जाएंगे। खाली अहुदियां ते नवे नौजवानों नूं भर्ती जिहड़ा कीता जाएगा और रोजगार के मुद्दे ते कह सकते हैं। उस संदर्भ के सीएम चरणजीत चन्नी बयान देते हुए नजर आए हैं, क्योंकि लगातार नौजवानों का यही कहना है कि सानूं नौकरियां दित्तियां जाण। सो इस दे चलदे ये वड्डा बयान दिता कि 58 साल तो बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगी सरकारी मुलाजमां नूं। सरकारी मुलाजम 58 साल की उम्र दे विच ही रिटायर्ड हो जाएंगे। उस तो बाद अगे जिहड़ी एक्सटेंशन मिलती सी वो नहीं मिलेगी और जिहड़े खाली अहुदे होणगे उन्हां ते नवे नौजवानों की भर्ती जिहड़ी है वो कीती जाएगी। साफ तौर पर वड्डा बयान सीएम चरणजीत चन्नी इत्थे देंदे हुए नजर आए ने। एक सीधी जी गल है, ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰੇ। ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਜਿਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਐਸੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ क्या है, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। दरअसल मुख्यमंत्री चन्नी अज खेत मजदूरों को कर्ज माफी के सर्टिफिकेट वंडण लई मोरिंडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साबका मुख्यमंत्री कैप्टन ते गल्लां-गल्लां दे विच तंज भी कसिया। सीएम चन्नी ने पटियाला के एक शख्स का हवाला दिंदे कहा कि हुण तक आम लोगों की मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं हुंदी सी, पर हुण पंजाब च आम लोगों की ही सरकार है। 85,000 परिवार का असीं कर्जा माफ कर रहे, जिन्होंने 25,000 तक का कर्जा लिया, चाहे वो 30,000 हो गया क्योंकि पैसे है नहीं सी नहीं दे पाए, चाहे 50 हो गया, चाहे 75 हो गया, ब्याज भी सारा माफ, सूद भी माफ। अपने इलाके दे 7445 परिवार है जिन्हां दा अज असीं चैक बना के लियाए आ तुहानूं दे रहे। टोटल पंजाब दे 2,85,000 परिवार है, 520 करोड़ कर्जा है ते अपने इलाके का 12 करोड़ 73 लाख रुपया कर्जा है, जिहदे पर अज ही लीक मारती है। तुहानूं चैक दे देने, अपने जमा करा दो। सोसाइटियां भी कामयाब हो। मेरी अपनी लहर है, अंदर दे जज्बे है जिहड़े दबे हुए है किन्ने सालां तो वो निकल रहे हैं, लेकिन ये जज्बात एक क्रांति पंजाब दे विच लेके आउणगे। एक क्रांति आने वाले दिनों च दिखेगी कि निजाम चेंज होया है, लोकां दा राज आया है, धक्के दा राज नहीं होएगा। मेरे पास आ जाओ, तुहानूं हुज्जा नहीं बजूंगियां, मिलो आके अद्धी रात नूं आ जाओ। पटियाले ते डेयरियां वाले आ गए रात नूं 12:30 बजे, बाहर खड़े, मैं बाहर जाके मिल लिया। मैं कहा दसो, बंदा रोन लग गया, कहंदा 4.5 साल च नहीं किसी ने बढ़न दिता अंदर, तू बाहर आके मिल रहे हैं, रोन लग गया। लोग तरसे पे है। ते बयान दिता है। खास तौर पर गल की जाए तो पटियाला वासियों को लैके और उधर मुख्यमंत्री चन्नी के वालों लाल लकीर योजना तहत ड्रोन मैपिंग प्रोजैक्ट की भी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पिंडों के लाल लकीर दिलाने वाली जायदादा की निशानदेही करके लोगों को उसका मालकी हक दिता जाएगा। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा और इस दौरान अपने भाषण के उन्होंने कहा कि सब नूं जिहड़ा इत्थे राहत मिलती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री चन्नी अज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नौजवानों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए किया, नाल ही भरोसा दिता कि उस सिस्टम के विचों भ्रष्टाचार नूं खत्म करके रहेंगे। हालांकि दस कि शुरुआत तो ही चरणजीत चन्नी अपने पहले दिन तो भाषणों के विच भ्रष्टाचार मुक्त करने की गल करते हैं। क्यों साडे कुछ थोड़ियां जिहियां कालियां पेडां
ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ NRI ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁਰਿੰਡਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਰਿੰਡਾ ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਲੇਗਾ, ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਉਹ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲਣ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਫਸਲ ਚੱਕੀ। ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪ੍ਰਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਾਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।